हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताज़ा तरीन अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी और आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस न्यूज। फिटनेस कोई जादुई गोली नहीं है जिसका सेवन सिर्फ वजन कम करने के लिए किया जाए। जो लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि कसम से कैलोरी बर्न नहीं होती, तो वे लोग यह जान लें कि यह एक मिथक है। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। यह कहना है फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला का। ये वही यास्मीन है जो कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रीति जिंटा, मलाइका अरोरा खान, बिपाशा बसु, आलिया भट्ट, इलियाना जैसी तमाम जानी मानी बॉलीवुड हस्तियों की फिटनेस और बॉडी इमेज कंसल्टेंट हैं। यास्मीन ने यह बात हैदराबाद में विगत दिवस फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र रिवोल्यूशनाइज योर वर्कआउट को संबोधित करते हुए कही। यास्मीन ने कहा, जब आप व्यायाम करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन नामक एक रसायन छोड़ता है। हमारी शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क के फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है के उत्पादन में मदद करती है। वजन कम करने की चाह रखने वालों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 7.5 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद आपके शरीर को बीमारियों से बचाने वाले मुख्य रक्षकों में से एक है। नींद आपके मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 7.5 घंटे सोते हैं तो आपके दिन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चीनी कैंसर को बढ़ावा देती है। शुगर कई बीमारियों का कारण है। चीनी के सेवन से खांसी होती है, इसलिए रिफाइंड चीनी का सेवन ना करें। केरल के कुन्नूर में रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.वी. बाबू इन दिनों चर्चा में हैं। मेडिकल एथिक्स से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए वे अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों वे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, जिसे अंग्रेजी में नेशनल मेडिकल कमीशन या संक्षिप्त में एनएमसी कहा जाता है, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संपत्ति को सार्वजनिक करने तथा उसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। वे काफ़ी समय से इस बारे में आरटीआई दायर कर रहे थे। कई आरटीआई प्रश्नों को एनएमसी द्वारा नज़रअंदाज करने पर उन्होंने जब प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत भेजी, तब जाकर एनएमसी ने जवाब दिया है। डॉक्टर बाबू का कहना है कि एनएमसी अधिनियम द्वारा अनिवार्य होने के बावजूद अपनी वेबसाइट पर अपने अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संपत्ति की घोषणा के प्रकाशन को रोक रहा है। एनएमसी ने अपने जवाब में कहा है, उक्त फार्मों को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में एनएमसी ने संबंधित अधिकारियों के आरक्षण के लिए निर्धारित फार्मों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि उक्त फार्मों में दी गई उनकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक डोमेन में घोषित की जा सके। इस जवाब से नाखुश डॉक्टर बाबू का कहना है कि यह कानून द्वारा अनिवार्य है और एनएमसी अधिकारियों के लिए विवेक का प्रयोग करने का मामला ही नहीं है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा है कि यदि कोई एनएमसी सदस्य या अधिकारी एनएमसी अधिनियम का पालन करने में अनिच्छुक है तो उसे पद नहीं लेना चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए या उसे हटा दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम की धारा 6(6) इस बारे में क्या कहती है। इसमें लिखा है, आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को अपने पद पर प्रवेश करते समय और अपने कार्यालय को त्यागते समय अपनी संपत्ति और अपनी देनदारियों की घोषणा करनी होगी और यह भी घोषित करना होगा उसकी पेशेवर और वाणिज्यिक संलग्नता या भागीदारी ऐसे रूप और तरीके से होगी जो निर्धारित की जा सकती है और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश भर में फर्जी तरीके से चल रहे पैरामेडिकल कॉलेजों की जांच के लिए सीबीआई को निर्देशित करने के बाद से एक के बाद एक सीबीआई प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित लगभग 375 कॉलेजों की जांच के मिशन पर है। इस कड़ी में विगत दिवस सीबीआई टीम ने छिंदवाड़ा स्थित ओरिएंटल पैरामेडिकल कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के भवन, कमरे, लैब और स्टाफ की जांच की। इसके अलावा
टीम ने अन्य आवश्यक जानकारियां भी जुटाई। पूर्व में सीबीआई ने 11 कॉलेजों की जांच की थी और 6 कॉलेजों में व्यापक अनियमितताएं पाई गईं। कोई भी कॉलेज सभी मानदंडों पर खरा नहीं उतरा। अन्य 5 कॉलेजों में भी अनियमितताएं मिलने की शिकायत हुई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले में मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। सीबीआई जिन 4 बिंदुओं पर जांच कर रही है उनमें पहला बिंदु है प्रदेश में कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं और कब से संचालित हैं। दूसरा बिंदु है 10 साल या उससे भी अधिक समय से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है। तीसरा यह है कि 5 साल और उससे अधिक समय से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है। और चौथा बिंदु है कि 5 साल और उससे कम समय से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है। इस मामले में इस वर्ष 27 फरवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने शरीर क्रिया विज्ञान नामक हिंदी और अंग्रेजी में लिखी एक द्विभाषी पुस्तक का आज विमोचन किया। एम्स भोपाल के डॉक्टर वरुण मल्होत्रा, डॉक्टर आशीष कुमार दीक्षित, डॉक्टर दानिश जावेद और शारदा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एम शोभिता द्वारा लिखित इस पुस्तक का उद्देश्य हिंदी भाषी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करना है। डॉक्टर अजय सिंह ने इस पुस्तक का अनावरण कर इस अवसर पर कहा कि इस द्विभाषी पुस्तक का उद्देश्य छात्रों की फिजियोलॉजी की समझ को मजबूत करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और नैदानिक तर्क कौशल को परिष्कृत करना है। डॉक्टर सिंह ने पुस्तक प्रकाशन से जुड़ी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और छात्रों को भाषा की बाधाओं को पार करते हुए इस पुस्तक को अपनाने के लिए कहा। महिलाओं में बढ़ते हुए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विषय पर फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जिसे संक्षेप में फॉक्सी कहा जाता है, द्वारा सागर शहर में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि यह एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसका माइक्रोबायोम मैनेजमेंट द्वारा जड़ से इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि माइक्रोबायोम मैनेजमेंट से न सिर्फ ऐसी युवतियों का वजन कंट्रोल होता है बल्कि उनकी नींद की समस्या और स्ट्रेस को मैनेज करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि कभी कभी बीमारी के चलते महिलाओं में सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, जिसे उचित इलाज के जरिए रोका जा सकता है। इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति को अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक का सेवन करवाया जाता है, जिससे बीमारी को जड़ से ठीक किया जाना संभव होता है। यह बात लेटेस्ट रिसर्च में भी साबित हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर जागृति किरण नागर, प्रेसिडेंट फॉक्सी, डॉक्टर स्वाति पटेल, डॉक्टर निधि मिश्रा, डॉक्टर साधना मिश्रा, डॉक्टर मीना सिंघई, डॉक्टर रूबी रेजा, डॉक्टर मोनिका जैन एवं अन्य जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद थे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने सीहोर जिले के जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में एक प्रसूता महिला की मौत के मामले पर संज्ञान लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीहोर जिला के ग्राम कोलूखेड़ी इछावर निवासी 22 वर्षीय लक्ष्मी बारेला को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि अस्पताल प्रबंधन मौत की वजह हार्ट अटैक बता रहा है। आयोग ने सीएमएचओ सीहोर से मामले की जांच कराकर प्रसूता से संबंधित जिला अस्पताल के अभिलेख की प्रतियों के साथ साथ शव परीक्षण रिपोर्ट आदि अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित की गई कार्रवाई के संबंध में 3 सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है। तो ये थे आज के बुलेटिन के कुछ प्रमुख समाचार। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।